बात यह है कि अभी आपने मोइन खान से दूसरे हिस्से में क्या जाना, ये जाना कि चिकित्सा के मामले में कितनी आपको सुविधाएं मिलती हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के तहत है, दवाई खरीदने से लेकर सब, और अस्पताल में डॉक्टर भी मिलता है साथ में। हाँ? अस्पताल में डॉक्टर अस्पताल कैसा है यहाँ का? सरकारी अस्पताल आप कभी गए हैं? अस्पताल बहुत बड़े हैं, बहुत ही वेल इक्विप्ड है, लेकिन यहाँ सब कुछ स्लो है। यूरोप और खासकर फ्रांस स्लो है, तो एक कंप्लेन रहती है कि बहुत इंतजार करना पड़ता है, वो है। हाँ। अगर इमरजेंसी है, आपको कुछ लग गया, खून बह रहा है या आपकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई है कुछ, तो इमरजेंसी वार्ड अलग है, वहाँ तत्काल रूप से वो एम्बुलेंस भी अलग है और आ जाता है सब। लेकिन अगर वो खुद चल के जाने वाली छोटी मोटी बीमारी है तो भीड़ है वहाँ पे, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, लोग स्लो है। भीड़ तो हमने इंडिया में देखी है, तो मैं उसे भीड़ नहीं करूँगा, लेकिन धीमे है। पर अस्पताल में डॉक्टर हैं, चीज़ें हैं, इलाज होता है, तो जिसको भी नंबर मिल जाता है इलाज होता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी। और नॉर्मली छोटी छोटी बीमारियां जो है ना, उसके लिए अस्पताल नहीं जाते लोग, सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो अपने छोटे छोटे ऑफिस खोल के बैठे हैं। डॉक्टर की जो फीस है वो भी स्टेट ने तय कर रखी है कि टायर 1 डॉक्टर का सभी डॉक्टर 23 यूरो ही लेगा, 24 नहीं। प्राइवेट फीस में, प्राइवेट फीस में वो भुगतान तो स्टेट करेगा। हाँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ तो मुझसे भी वो 23 यूरो ही लेगा, है ना जी, क्योंकि सरकार ने उस डॉक्टर की फीस तय की हुई है। टायर 1, टायर 2, टायर 3, इस तरह की डॉक्टरों की ग्रेडिंग है एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो दवाइयाँ हैं, हाँ, क्योंकि स्टेट भुगतान कर रहा है, हाँ, तो ये भी हो सकता है ना, हाँ, कि जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो बहुत महंगी बेचे, क्योंकि वो हाँ, कोई जगत सेठ है जो टाई अप करके बैठा है। हाँ, नहीं, उसके पीछे पूरी की पूरी कमिटीज होती है, रिसर्च करती है और तय करती है कि जैसे ये पैरासीटामोल है तो उसकी खरीद कीमत क्या होनी चाहिए, और उसी तय दाम से आता है, ताकि स्टेट को भी कोई चूना ना लगा जाए। स्टेट तो हमारा ही पैसा है ना। पर इसलिए हमने ये बातचीत यहाँ रखी मोइन के साथ कि आप जब अपने राजनेताओं के सामने जाएं, चुनाव का समय आए, तो सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को ज़रा ठीक से समझें। ये 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी दे देना, ये कभी किसी को मंगलसूत्र दे देना, ये निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन उसके बजाय अगर आप शिक्षा को फ्री करें और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखें कि यहाँ भारतीय लोग ही बता रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शर्म की बात है। लोग पूछते हैं कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका दर्जा और उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो ये जब अच्छी होगी तो वोट के लिए किसी को स्कूटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी स्कूटियाँ बटी भी हैं कि नहीं बटी हैं, जितने नेताओं ने चुनावों में वादे किए हैं। तो ये सब आप जानिए, और सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये सरकार का ही काम है देना। सरकार को आप टैक्स भी दीजिए ईमानदारी से और वापस भी लेने की मांग कीजिए, उसे समझिए कि सामाजिक सुरक्षा क्या है। इस जगह की एक बात बताता हूं, जहां हम टाउन हॉल के सामने खड़े हैं, इसके दूसरे हिस्से में मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए एक चार्टर लगा हुआ है, बाकायदा पोस्टर लगा हुआ है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी मानवाधिकार के लिए लड़ रहा है तो पेरिस जो उसे ऑनरेरी सिटीजनशिप देता है, नागरिकता देता है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं, बहुत तरह से जो माइग्रेंट लोग आए हैं उसको लेकर अपनी एक राजनीति है, वो सब है। लेकिन ये कम बड़ी बात है कि यहाँ पर ये बाकायदा बोर्ड, एक ही बोर्ड लिखा हुआ है इनकी नीतियों को लेकर, और वो ह्यूमन राइट्स को लेकर है कि हम इसका सम्मान करते हैं। और ईरान में नसरीन जो हैं, जिन्हें 33 साल की सज़ा सुनाई गई है ईरान की सरकार के द्वारा, उनके प्रति वो तस्वीर लगी हुई है उनकी, और लिखा हुआ है कि हम नसरीन, उनके समर्थकों और उनके परिवार के सदस्यों को जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, हम उसे समझते हैं और उसका साथ देते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा मानवाधिकार की सुरक्षा के साथ जाकर बगैर उसके पूरी नहीं होती। क्योंकि आपने चार्टर की बात की, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पढ़ा गया था कि हाँ, मानवाधिकार क्या होते हैं। उसके ठीक 4 साल बाद, कुछ 91-92 में, ये जो सोशल सिक्योरिटी पे हमने बात की ना, उसका भी एक चार्ट पढ़ा गया था, शार्ट द म्यूचुअलिटी। अच्छा, कि जिसमें स्टेट की जिम्मेदारी क्या है और नागरिक अपने हिस्से से कितना करेगा, कितना प्रोटेक्शन इसे स्टेट देगा, बाकायदा उसमें। हालांकि उससे पहले इवन राजाशाही में भी कुछ तो सोशल सिक्योरिटी के नियम थे कि एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है एम्प्लॉय की। लेकिन फिर रिवॉल्यूशन के बाद इसी जगह वो 91-92 में शार्ट द म्यूचुअलिटी, यानी कि चार्टर ऑफ म्यूचुअलिटी भी घोषित किया गया, वो लिखा हुआ है। मोइन खान, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। और इस बातचीत से ये एक निष्कर्ष निकलता है कि भारत में क्या हो रहा है लिबरलाइजेशन के नाम पर।
ये सारी किताबें यहीं से पश्चिम से उठाकर ले जाई गई हैं लिबरलाइजेशन की। लेकिन भारत में उदारीकरण के नाम पर जो सरकारी संसाधन हैं वो चंद उद्योगपतियों को बांटे जा रहे हैं और जनता के पास जो आधिकारिक हक हैं वो उनसे ले लिए जा रहे हैं। तो दरअसल जो उदारीकरण हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, वो जनता का हो रहा है, उसे अधिकार मुक्त किया जा रहा है, उसे संसाधन मुक्त किया जा रहा है, उसे सामाजिक सुरक्षा से अलग किया जा रहा है। इतनी बात अगर आप हिंदी में समझते हैं तो समझ लीजिए, वरना अस्पतालों के पीछे दौड़ते रहिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, कोचिंग में पैसा फूकते के लिए दौड़ते रहिए और अंत में हिंदू मुस्लिम का डिबेट देखकर एक दिन सामान पैक कीजिए और सोचिए कि किस देश में जाए जहां हमें काम मिल जाए और कहां नौकरी मिल जाए। इसलिए बेहतर है कि अपनी लड़ाई खुद लड़िए और अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया भर से आप जमा करें जानकारियों को और अपनी राजनीति में उन जानकारियों को ठेलिए ताकि उसका प्रभाव बने और मुद्दे थोड़े प्रसंस्कृत हों और ज़रा सा संशोधित भी हों और सुंदर भी हों। तो आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, ये हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल है और फेसबुक पर भी हैं। इसलिए अब तो कहीं भी जाता हूं तो काम शुरू कर देता हूं घूमने के बजाय, तो ये हमारा काम है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धन्यवाद।